So good afternoon students. Today we are going to start chapter 7 triangles. In figure if LM parallel to CB, ये LM parallel to CB दिया है और LN parallel to CD, LN parallel to CD दिया है. Prove that AM by AB इक्वल टू AN by AD. ठीक है. अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा है. थेल्स थ्योरम कहती है लाइनें अगर पैरेलल हैं तो रेशो सेम होते हैं. हमने ये फॉर्म याद किया हुआ है. अब इन ट्राइंगल ABC, बेटा ABC ट्राइंगल को देखिए. ट्राइंगल ABC में ML BC के पैरेलल है. अब अभी मैंने क्या बोला है, लाइनें पैरेलल तो रेशो सेम. ML पैरेलल टू BC दिया हुआ है. तो इस ट्राइंगल में लाइनें पैरेलल हैं तो रेशो सेम वाली प्रोसेस हम लगाएंगे. तो हमने लगाया AM बाय AB इक्वल टू AL अपॉन AC. छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड. तो ये हमने इन ट्राइंगल ABC में रेशो सेम ले लिया. इस तरह से नीचे वाली ट्राइंगल में देखो, यहाँ पर भी LN पैरेलल टू CD दिया है ना. LN पैरेलल टू CD दिया है. अब अगर ये और ये पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस ट्राइंगल में भी रेशो सेम होगा. छोटी AN बड़ी AD, AN बाय AD इक्वल टू AL बाय AC. ठीक है. इसको 1 मान लिया, इसको 2 इक्वेशन मान लिया. और यहाँ देखो AL अपॉन AC इसके इक्वल भी है, AL अपॉन AC इसके इक्वल भी है. तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे. हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. ओके. तो ये हमने जो प्रूफ करना था हमारा प्रूफ आ गया. हेंस प्रूफ्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन फिगर DE पैरेलल टू OQ. DE देखो बेटा, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ किस ट्राइंगल में हो रहा है ये काम? DE OQ के पैरेलल है. ऐसा किस ट्राइंगल में हो रहा है? PQO है ना, PQO ट्राइंगल में. तो हम कहेंगे लाइनें पैरेलल तो रेशो सेम. रेशो सेम मतलब PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO. ओके. PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO. अब इसी तरह से हम इस वाली ट्राइंगल पे वर्क करते हैं. लाइनें पैरेलल तो रेशो सेम. रेशो क्या बनेगा बेटा? PF अपॉन FR. PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO. PD अपॉन DO. अब देखो बेटा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो. तो अब देखोगे PD बाई DO इसके इक्वल भी है, PD बाई DO इसके इक्वल भी है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. PE बाई EQ इक्वल टू PF अपॉन FR. ओके. तो ये हमने रेशो सेम ले आया. PE बाई EQ PF अपॉन FR का रेशो इक्वल आ गया. अब थोड़ा सोचो, ये PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR रेशो सेम किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये कौन सी ट्राइंगल है जिसमें रेशो सेम आ रहा है? ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये. किस ट्राइंगल में हो रहा है ऐसा? PQR में ना. तो हम कहेंगे सो इन ट्राइंगल PQR
इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, जो हम प्रूव किए थे। तो हम थेल्स का कन्वर्स लगाएंगे कि अगर लाइनें थेल्स क्या बोलती है, लाइनें पैरेलल तो रेशो सेम, और थेल्स का कन्वर्स बोलते हैं रेशो अगर सेम आ रहा है तो ट्राइंगल में लाइनें पैरेलल होंगी। लाइनें पैरेलल मतलब जो थर्ड साइड है वो दो साइडों को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल होगी। रेशो सेम तो लाइनें पैरेलल वाली फैक्ट का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इक्वल टू एक्स, डी बी इक्वल टू एक्स माइनस 2, ए ई इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ई सी दिया है एक्स माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब बेटा इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी तो पता है मुझे, तो अगर ये पता है तो मैं लाइनें के रेशो सेम लूँगी। लाइनें पैरेलल तो रेशो सेम, मतलब मैं कहूँगी ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। रखा हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दिए और फिर इसको x प्लस 2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। अब ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर के नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बना, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, -4 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 4 हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ x एंड y आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, मतलब x जो है वो ए बी पर है और y जो है वो ए सी पर है, सच दैट ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू 3/4 और ए वाई इक्वल टू सी और वाई सी इक्वल टू 9, देन स्टेट वेदर एक्स वाई एंड बी सी आर पैरेलल और नॉट। बेटा मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई और बी सी, एक्स वाई कहाँ है फिगर में, एक्स वाई और बी सी पैरेलल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी, ये ए एक्स अपॉन अच्छा ए एक्स अपॉन एक्स बी, बेटा ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू 3/4 दिया है, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू 3/4 गिवन दे रखा है। अब ए वाई मुझे दिया है 5 और वाई सी दिया है 9, तो ए वाई 5 है, वाई सी 9 है, तो इसका फ्रैक्शन लेती हूँ तो 5/9 आएगा। अब भाई ए एक्स अपॉन एक्स बी का रेशो आ रहा है 3/4 और ए वाई अपॉन वाई सी आ रहा है 5/9, अलग अलग आ रहे हैं ना दोनों, इसका मतलब रेशो सेम नहीं है, इसका रेशो अलग अलग है। और हमें पता है रेशो सेम हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं, रेशो सेम नहीं है इसका मतलब एक्स वाई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई बी सी के